साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ फरकाबाद के बस स्टेशन के पास। तो कुछ सच्चाई मैं दिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी हमारे साथी हैं सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि फरकाबाद की सच्चाई आप लोगों को पता चल सके। यहाँ पर बस अड्डे पे मैं आज इसलिए आया हूँ कि हमारे फरकाबाद में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। फरकाबाद की अगर बात करें तो फरकाबाद में ऐसा कोई रोजगार नहीं है जो यहाँ के पब्लिक जो है उस रोजगार से अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और जबकि आपको बताएं, यहाँ पर जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, यहाँ पर नेता आते हैं और हवाई फायर करके यहाँ से चले जाते हैं। जैसे आपको बताएं, लोकसभा के चुनाव में आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे और यहाँ पर उन्होंने हवा में फैक्ट्री लगाई और वो हवाई फैक्ट्री पता नहीं कहाँ चली गई। और जब भी चुनाव आता है हवा में फैक्ट्री लगाते हैं और नेता चले जाते हैं। यहाँ पर फरकाबाद में फैक्ट्री लगाने का सपना हमारे फरकाबाद के पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने देखा था, लेकिन उनकी कारणवश हत्या कर दी गई। और इस समय वर्तमान में उनके ही पुत्र माननीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी हमारे सदर फरकाबाद के विधायक हैं। लेकिन सदर फरकाबाद विधायक की बात करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 के 4 विधायक भाजपा के हैं और हमारे फरकाबाद में जो सांसद मुकेश राजपूत जी हैं वो भी भाजपा के हैं। लेकिन बात आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि जब इन लोगों को, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे कोई हो, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि फरकाबाद की जनता की अगर बात करें तो फरकाबाद की जनता यहाँ पर ज्यादातर जाति धर्म देखकर यहाँ की वोट डालती है। सबसे बड़ा कारण यही है। तो हम आपको बताएं कि फरकाबाद के लोग आज इस समय इसलिए मजबूर हैं कि यहाँ पर रोजगार नहीं है और यहाँ के लोग रोज फरकाबाद को छोड़कर जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारे फरकाबाद में रोजगार नहीं है। भैया कोई रोजगार है हमारे फरकाबाद? नहीं है, कोई भी रोजगार कोई भी नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? कोई रोजगार एक भी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? विधायक जी की है। आपने वोट दिया था? किसको वोट दिया था? अरे विधायक का क्या कहानी नहीं, किसको वोट दिया था? अरे हम तो भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजार जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई रोजगार बताओ जिससे फरकाबाद के लोग उस रोजगार से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। रोजगार इस समय तो कुछ भी नहीं है और हम यहाँ के रहने वाले नहीं, हम पलिया कला के रहने वाले हैं। अच्छा, जो यहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों से आप बात करें। भैया आपका क्या नाम है? जितेंद्र। आप यहीं के हो? आगरा के हो। तो यहाँ पर आप किस लिए आए हो? ड्यूटी है हमारी। अच्छा, ड्यूटी है। तो कितना समय हो गया यहाँ पर? यहाँ पर करीबन हो गए 6 साल। 6 साल हो गए। तो आप यहाँ पर देखते होंगे कि फरकाबाद के लोग क्यों जाते हैं, मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सब बीजेपी की सरकार की है। और यहाँ की अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे 4 के 4 विधायक भाजपा के हैं, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। और जो सांसद हैं वो भी भाजपा के हैं। बताओ क्या जनता क्या करेगी? लेकिन पब्लिक की भी अगर बात करें तो पब्लिक, यहाँ हमारे फरकाबाद की अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक जाति धर्म पार्टी इस चीज को देखकर ज्यादा वोट करती है। ये गलत बात है ना? तो मैं तो एक बात सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम पर अगर कोई दिक्कत आएगी तो ऊपर बैठी ना मायावती जी आएंगी मदद करने के लिए और ना अखिलेश यादव जी आएंगे और ना योगी महाराज आएंगे। हम लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ का क्षेत्रीय नेता विधायक सांसद वो ही मदद करेगा ना? वही करेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो भी सांसद हैं विधायक हैं, अगर जनता पे किसी तरीके से परेशानी आती है तो वो लोग मदद करते होंगे? कोई नहीं आता। तो आगे चल के आप लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हो? अभी क्या सोच रहे? जो सोच रहे वो तो सोच ही रहे। नहीं कुछ तो आप सोच रहे होगे। क्या सोचे? नहीं आगे क्या बिगाड़ते? सन 2024 में लोकसभा का चुनाव है। टाइम सोचते हैं ये लोग, पब्लिक को देखते हैं, वोटों के बाद कोई नहीं देखता है। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे फरकाबाद के लोग हैं, फरकाबाद के लोग एक होकर इस चीज की आवाज उठाएं कि हमारे फरकाबाद में पहले रोजगार होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब तक हमारे फरकाबाद में रोजगार नहीं होगा तब तक फरकाबाद के लोग छोड़ हमारे शहर को जाते रहेंगे। दादा आपका क्या नाम है? अरे हम दूसरों जिला है भाई।
नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जहाँ हम लोग जन्म लेते हैं, अपना बचपना काटते हैं, जो भी है, कोई ये सोचता है कि जहाँ हमने जन्म लिया वो अपना घर छोड़कर या गांव छोड़कर चले जाएं, कोई सोचता है? कभी नहीं, कोई नहीं सोचे। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं तभी आदमी दादा जो है घर छोड़कर जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो जब करेगा जब उसको कष्ट होगा। हाँ। लेकिन फरकाबाद की आपको बात करें, कोई भी रोजगार नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे फरकाबाद में रोजगार नहीं है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। और लेकिन अगर हम आपको बात करें रोजी रोजगार की, अगर बात करें तो वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो वर्तमान सरकार कहीं हिंदू में हिलगा देती है, कहीं मुसलमान में हिलगाती है, कहीं जो है मंदिर में हिलगा देती है, कहीं मस्जिद में हिलगा देती है, और कई ऐसे प्रोग्राम लेकर आती है जिससे जनता भ्रमित हो जाती है। और जनता को जिस चीज का सवाल करना चाहिए वो जनता भूल जाती है। हिंदू मुसलमान में भैया, हिंदू मुसलमान में जनता भटक जाती है, ये सच्चाई है। सही बात है, सही बात है। हिंदू मुसलमान से हमारे देश को कोई फायदा हुआ है? आता कोई फायदा नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं। हिंदू मुसलमान करके हम लोग भाईचारा निभाते हैं, आपस में जो है संबंध बनाए रखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती है हम लोग एक रहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान का जो कीड़ा है ये कौन सी सरकार ने पैदा किया? बीजेपी ने पैदा किया। क्यों? क्या वोटों के खातिर। और मैं आपसे सभी ने करा है। भैया कुछ कहना चाहते हैं? सबने करा है, जैसे सभी पार्टियों ने ये मुद्दा तैयार करा है। कोई नहीं, अगर हिंदू मुसलमान की अगर दादा बात करें तो हिंदू मुसलमान से हमारे देश को या प्रदेश को कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं, नुकसान होगा ना। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, आप लोग जहां से भी हो, अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए, अपने जिले के लिए आप लोग आवाज उठाएं। जब तक आप आवाज नहीं उठाते रहोगे तब तक हर शहर का, हर लोगों का इसी तरीके से शोषण होता रहेगा। और आपको दिखाएं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर एक नमूना पेश है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर एक नमूना पेश है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप देखिए इसको क्या बोलेंगे आप देखिए, ये बस अड्डा है। यहाँ पर हजारों लोग रोज आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई कर्मी आते नहीं है, या वो आते हैं लेकिन उनको कूड़ा दिखाई नहीं पड़ता है। जबकि स्वच्छ भारत मिशन के लिए वर्तमान सरकार ने करोड़ों रुपए जनता के टैक्स का बर्बाद कर दिया। हाँ, बर्बाद किया, मगर वो कुछ नहीं रहा जी। सब पैसा बर्बादी में जा रहा। शौचालय के नाम पे वो भी बर्बादी हो रही। अच्छा, तो मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ बहन जी, आपका नाम क्या? नहीं, आप शर्मा मत बहन जी। हमारे देश में महिलाओं ने बहुत जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, आप शर्मा मत। सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार मैं खत्म कर रहा हूँ जी, मगर भ्रष्टाचार कहीं पे बिना पैसे के कोई काम ही नहीं होता। अभी हम कचहरी से आए तो बिना पैसे के कोई कुछ सुनता ही नहीं, राउंड कटवाता है और पैसे दे दो तो वही काम बिना कागज के हो जाता है। तो सरकार ये क्यों नहीं कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म कर रही, फिर भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? बात आपकी सही है। आप किसी कार्यालय में चले जाएं, वाले कागज मंगाते हैं, पैसे की खातिर घुमाते हैं, घुमाने के बाद जो पैसे दे दिए तो बिना पैसे के काम हो गया, बिना कागज के काम हो गया, वो फालतू काम बता देते हैं। साथियों काफी समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान करेगा कौन? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी समस्या है इसका समाधान कौन करेगा इसका समस्या का समाधान? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि समस्या जो है उसका समाधान कौन करेगा। और जो समस्या का समाधान करने के लिए जनता के लोगों ने जिसको चुना है वो खुद समस्या बने हुए हैं, और वो हर एक महीने में, हर एक हफ्ते में वो एक नई समस्या इस देश में पैदा कर देते हैं। एक नई समस्या पैदा कर देते हैं जिससे हमारे देश के लोगों को भ्रमित किया जाता है। वो कहीं हिंदू में लग जाते हैं, कहीं मुसलमान में लग जाते हैं, कहीं मंदिर में लग जाते हैं, कहीं मस्जिद में लग जाते हैं। तो साथियों, मैं आपसे दोबारा फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप जहां से भी हो
आप लोग अपने क्षेत्र के लिए जरूर आवाज उठाएं। साथियों, मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।